तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में छोड़ा था अपन ने समानता का अधिकार अपन ने पढ़ लिया था। उसमें 19A 19B सॉरी समानता का अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद के तहत आता है। उसके बाद पढ़ा था अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। फिर उसके बाद 23 और 24 हो गए अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हो गए अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया अपना 25 से 28। 29 30 हो गए संस्कृति और ये हो गया 32। अब इसमें जो 31 रह गया था वो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और उसको वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो बात करते हैं अपन 19A की। 19A में क्या था कि जो हमें हमारी कोई भी भाषा बोलने का अधिकार है या बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद 19B आता है। इसी में 19A में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं अपन 19B कि अपन कोई भी सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। फिर 19C में आ जाता है अपना कि अपन कहीं भी मतलब कोई भी संघ बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ संघ, कोई भी संघ बना सकते हैं। सभा बिना किसी हथियार के सभा इकट्ठी कर सकते हैं। फिर 19D में आ जाता है कि हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। और 19E में आता है अपन कोई भी जगह मतलब कहीं भी किसी भी राज्य में जगह ले सकते हैं। और वो था एक जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो RPC वहाँ से हटा दिया गया, जो रणविजय पैनल कोड है वो तो वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जो IPC है जो इंडियन पैनल कोड वो भी वहाँ पे लागू हो गया है। तो वहाँ पे भी अपन आज के टाइम पे जगह ले सकते हैं। फिर आता है 19G। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार धंधा करने की परमिशन है या स्वतंत्रता है। अब ये 19 हो गया था। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में 3 तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई है। वो है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उस क्राइम की एक ही सजा मिलेगी। और जिस टाइम वो जो क्राइम कर रहा है और उसके तहत जो कानून है उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में या फिर जो कोर्ट होता है उसमें अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने का अधिकार है। ये आ जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31। इसमें 3 है, यदि याद रखना होगा आपको। अनुच्छेद 21 के तहत क्या होता है? इसमें अनुच्छेद 21 में का भी आता है एक। उसमें क्या होता है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्टेट जो गवर्नमेंट है वो वही एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको मतलब जैसे किसी की व्यक्ति गिरफ्तारी होती है या फिर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो जिस टाइम पे उसको अरेस्ट किया जाता है उसको उसकी वजह पता होनी चाहिए। अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर जो भी दंडाधिकारी होता है, जो भी DM वगैरह होते हैं, उनके सामने पेश होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है अपना कि कोई भी व्यक्ति है उसको मतलब उसके जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत ये आ गया। अब बात करते हैं अपन शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण ये आ जाता है 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या होता है कि शोषण कैसे होता है? एक तो होता है कि अपन जबरन किसी व्यक्ति से काम लें, जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उससे अपन जबरदस्ती काम ले रहे हैं या फिर उस पर मतलब कोई जबरदस्ती थोप रहे हैं। उसके अलावा 23-24 में आ जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पे जो बाल श्रम कराया जाता है तो वो निषिद्ध ठहराया है शोषण के विरुद्ध के अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये है 25 से 28 तक। 25, 26, 27 और 28। तो इसमें क्या होता है कि 25वें अनुच्छेद के तहत कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26वें अनुच्छेद के तहत आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के धर्म को अपनाता है तो उसके लिए जो संपत्ति अर्जित करता है
तो ये भी उसको अधिकार है संपत्ति अर्जित करने का किसी धर्म के लिए। अनुच्छेद 27 के तहत आता है कि कोई भी, चलो ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये अनुच्छेद 29, 30 और 32 रह गया है, तो ये